दर्शकों, क्या आप लोग जानते हैं कुंभ का क्या महत्व है? कुंभ पर्व इतने बड़ी जनसंख्या में भारतवर्ष के लोग क्यों मना रहे हैं? इस पर लोग नाना प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कुंभ को अंधविश्वास कर रहा है तो कोई पाखंड कर रहा है। तो कुंभ में किसी की श्रद्धा है, किसी का सद्भाव है। जो इसे पाखंड और अंधविश्वास कर रहे हैं उनके लिए हम आज बताने का प्रयत्न करेंगे कि कुंभ का क्या महत्व है। सो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंकिता दुबे दर्शन, आप देख रहे हैं संगीत साहित्य मंच। सो दर्शकों, कुंभ का महत्व विशेष है क्योंकि कुंभ का अर्थ होता है, ये जो कुंभ है ना, इसका अर्थ होता है कलश। हमारे संदर्भ में अगर हम देखें कलश का क्या महत्व है तो ये जो कुंभ है वो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जब हम किसी भारतवर्ष की कल्पना करते हैं, राजनीतिक भारतवर्ष को छोड़ दें, जब हम एक आध्यात्मिक भारतवर्ष की कल्पना करते हैं तो ये भारतवर्ष आपको ये जो छोटा सा 28 राज्य में सिमटा हुआ है ना, ये नहीं है। ये राजनीतिक भारतवर्ष हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक भारतवर्ष की तो सीमा का कोई मूल्यांकन ही नहीं है। वो अथाह है, अपार है, जन जन की चेतना में विराजमान है। क्योंकि हम लोग उस परंपरा से आते हैं जिस परंपरा से तुलसी कवि जैसे कवि पैदा हुए, जो बिना कापी पेन के ही ऐसा ऐसा शब्द लिख कर चले गए। हम लोग पीएचडी करते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं भाप पाते हैं। तो कुंभ का अभिप्राय है महाकुंभ, जिसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको मना रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है संसार रूपी सागर को मथ करके। संसार रूपी, ध्यान से सुनिएगा बात को, फिर दोहरा रहे हैं, संसार रूपी सागर को मथ करके जब एकता के कलश का प्राकट्य होता है तब एकता के कलश से शांति और अखंडता का निर्माण होता है, वही महाकुंभ है। यही भारतवर्ष की विशेषता है, क्योंकि अनेके प्रदेशा च अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत् सर्वे वयम भारतीया प्रियम भारतम तत् सदा रक्षणीयम धनानम निधानम धरायम प्रधानम इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम यशो यश शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रियम भारतम तत् सदा पूजनीयम। ये भारतवर्ष सदा पूजनीय है। तो जब संसार रूपी सागर को आप मथते हैं और उसके पश्चात उस संसार रूपी सागर से जब संसार रूपी सागर को आप मथेंगे तो उसमें एकता का कलश अर्थात कुंभ प्रकट होगा और उस एकता के कुंभ से शांति और अखंडता का निर्माण होगा। यही है कुंभ पर्व। क्योंकि आप देख लीजिए 2025 में जब कुंभ लगा है प्रयागराज में तो करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं। उच्च वर्ग के लोग भी जा रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ रूप ये जो है ना, जाति वर्ग लिंग, इसका कहीं कोई भेदभाव नहीं है। चाहे दलित का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, सरस्वती माता गंगा यमुना सरस्वती अपने जल से समस्त जनमानस को पवित्र कर रही हैं। यही है भारतवर्ष की विशेषता, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। इसलिए ये कुंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एकता और अखंडता का सूचक है, हमारी संस्कृति का वाचक है और हमारी आध्यात्मिकता की आभा को जन जन तक पहुंचाने वाला है। ये वही कुंभ है जो 450 साल बाद पहली बार क्या नाम, इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में लगा है। ये वही कुंभ है जो भगवान राम जी पहली बार जो ये है ना, बाबरी मस्जिद बनाए गए हमारे राम मंदिर को ढा करके, समाप्त करके, ध्वस्त करके, तो उसके पश्चात जब वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ लगभग 450 साल वर्ष बाद, जब भगवान राम लला फैजाबाद में नहीं अपितु जिला अयोध्या में आकर विराजमान है और इस महाकुंभ का आयोजन भगवान राम के विराजमान होने की पहली बार लगा है। वो भी क्या नाम है, ये इलाहाबाद जिला में नहीं लगा है, ये प्रयागराज में लगा है। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है और हमारी इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत है। हम कह सकते हैं कि धरती माता अंगड़ाई लेती, धरती माता अंगड़ाई लेती, शुद्ध चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर से नवरूप संवार रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर से नवरूप संवार रही। आशा करते हैं आप हमारी बात समझोगे। जय तु आर्यावर्तम, जय तु भारतवर्षम। बहुत बहुत धन्यवाद।